वेलकम बडीज़, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। 14 फरवरी के पावन बेला पर मेरे चरणों में आपका प्रणाम है। आपके गुरुजी आ गए हैं केमिस्ट्री की क्लास लेकर। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक सबसे ईजीएस्ट ऑफ द ईजी सब्जेक्ट है। सीटेट में 7 नंबर, टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन उठा लूँगा, एक एक चैप्टर 7th 8th। लेकिन हमें वही पढ़ना है, ज़्यादा हमें यहाँ पे पढ़वैया नहीं बनना है। बहुत ही ऐसा नहीं कि एकदम पीएचडी कर लेनी केमिस्ट्री में। सीटेट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं तो सीटेट में जितना आता है सिर्फ वही लेंगे, उससे ज़्यादा और भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि जितना आएगा सिर्फ उससे ज़्यादा कराऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा आपका। अगर कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, मुझे ये आता है, फिर भी देख लो, उसमें भी ऐसा पॉइंट होगा जो आप ज़रूर ज़रूर भूले होंगे। क्लास 7 के एनसीईआरटी की आज केमिस्ट्री कराऊंगा। शायद एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर खोल लेना एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी ना हो तो पूरी पीपीटी मैं यहाँ बना के ले आया हूँ, सीधे सीधे उसको कॉपी कर लेना। उसके अलावा और किसी बुक, किसी अन्य टॉपिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो शुरू हो जाओ। एसिड बेस एंड सॉल्ट एनसीईआरटी का क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 है, शायद 5 या 6 होगा, चेक कर लेना। मैंने चैप्टर चेक नहीं किया। सबको पता है एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। एसिड जो सॉर एंड टेस्ट होता है, जो मान लो कि कुछ भी एसिड, जैसे नींबू निचोड़ दिया, जो नींबू का रस आया है, लेमन, वो एसिड हो गया। साबुन हो गया, वो बेस हो। ये लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जैसे लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ये सारी चीज़ें। Do they have same taste? Let us recall tastes of some edible substances listed in table 4.1। ये एनसीईआरटी से है तो ये मत सोचना ये चीज़ एनसीईआरटी का दिया हुआ है। टेबल 4.1 मतलब क्या है कि जैसे टेबल 4.1 में कुछ डेटा दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़। भाई एनसीईआरटी तो उन्होंने बनाई थी कि बच्चों को सीखने में मदद मिले। अब सीटेट क्या करता है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कॉपी करके सीटेट एग्जाम में पूछ लेता है। तो बस उसी को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। इफ़ यू आर नॉट टेस्टेड एनी ऑफ द सब्सटेंसेस, टेस्ट इज नाउ, कोई मतलब नहीं है। एसिड बेस एंड सॉल्ट का टेस्ट पूछेगा। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, टेस्ट सॉर। अच्छा, सॉर, जहाँ से आपको सॉर दिख जाए ये चीज़, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे वहाँ पे क्या लिख दोगे? एसिडिक। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एसिड अगर कोई सब्सटेंस है, उसको मैं जीभ पर लगाता हूँ या टेस्ट करता हूँ तो उसका टेस्ट कैसा आएगा? सॉर आएगा। दी सब्सटेंसेस सॉर टेस्ट करते हैं क्योंकि एसिड होता है, सबको पता है। एक पीएच स्केल होती है, ये एक पीएच स्केल है। 7 पे क्या है? 7 एक न्यूट्रल, इससे अगर कम हुई तो एसिडिक, यानी कि 7 से कम अगर पीएच स्केल में आ रहा है तो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है। ठीक, कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि मान लो वी हैव अ सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू जो है वो 7.7 है। पीएच वैल्यू क्या है? 7.7। ठीक, अब वो सब्सटेंस क्या है तो आपको बस करना है ये बेस है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो बिना कुछ सोचे समझे बेस लगा के चले आओगे, उसके अलावा कुछ नहीं लगाओगे। एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, इसका कोई मतलब नहीं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? यस, बेकिंग सोडा इज एन एसिडिक सब्सटेंस। बेसिक क्या नाम है इसका? बेकिंग सोडा बिटर इन टेस्ट है, ये बेस है। देखो यहाँ पर बेस भी आ गया। अगर एसिडिक है तो वो सॉर होगा, और बेकिंग सोडा है वो टेस्ट कैसा करता है? बिटर, तो वो क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस का टेस्ट अगर पूछ लेगा तो क्या लिखोगे? बिटर। ठीक, कभी कभी स्लोपी भी पूछ लेता है कि अगर मेरे हाथ में कोई सब्सटेंस है जो कि स्लोपी यानी फिसल रहा है, बार बार फिसल रहा है, तो वो क्या है? वो एक बेसिक है, यानी वो बेस है। ठीक, आगे बढ़े। इफ़ यू रब ए सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील सोपी, जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील स्लोपी। मतलब कि एक तो वो स्लोपी है यानी कि हाथ से फिसल रहे हैं, ऊपर से उनका टेस्ट क्या है? बिटर है। तो वो सब्सटेंस क्या होंगे? वो सब्सटेंस बेस सब्सटेंस हो जाएंगे। इफ़ यू कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, सबको पता है यार, हर चीज़ को ऐसे जीभ पे लगा लगा कि ये तो नहीं चेक करोगे ना कि खट्टा है कि बिटर है कि क्या है। तो उसके लिए कुछ कुछ सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन में मान के चलो कि आपके पास कई सारे चाइना रोज़ है, आपके पास टर्मरिक है, नेचुरल, दो ये नेचुरल हो गए। आपके पास लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर से एक कॉमन क्वेश्चन उठाता है
रुको बताता हूँ क्या। आ जाओ। इफ यू कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? कैसे? लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर सबको पता होगा, क्लास 7 की केमिस्ट्री तो हर कोई पढ़ा होगा। अगर आप सीटेट का पेपर देने बैठे हैं और आपने ऑप्शनल में साइंस चूज़ किया है, आई होप आपने 7th की क्लास की एनसीईआरटी नहीं तो मान लो आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें साइंस जरूर पढ़ी होगी और ये जरूर उसमें बताया होगा कि टेस्ट कैसा होता है, उसके बाद लिटमस पेपर क्या चीज़ होती है। आगे स्लाइड में देखते हैं। सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, इसको बताने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? मान लो कि आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलते हुए देखते होगे, तो अगर राइट जाना है तो राइट का इंडिकेटर जलाया, लेफ्ट का इंडिकेटर जलाया, अनटिल अनलेस वो गाड़ी एक औरत चला रही हो। अगर उसको राइट जाना होगा तो वो लेफ्ट का इंडिकेटर चलाएगी, लेफ्ट जाना होगा तो राइट का चलाएगी। तो आपको उनके हिसाब से नहीं रखना, आपको अपने हिसाब से रखना है कि इंडिकेटर जिधर हो गाड़ी उधर ही मोड़ना। सेम उसी तरह यहाँ भी एक इंडिकेटर यूज़ होता है। कलर चेंज करते हैं जब भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन हम उसमें डालते हैं। क्या कलर चेंज करते हैं? टर्मरिक, मैंने बताया टर्मरिक है। कई बार पूछता है, ऑप्शन में दे देगा कि जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक और कुछ भी दे देगा, कमिन सीड दे देगा। जैसे मान लो कि मेरे पे 4 ऑप्शन दे दिया मैंने। पहला ऑप्शन क्या है? जिंजर। दूसरा ऑप्शन लिख दिया गार्लिक। तीसरा ऑप्शन में क्या लिख सकता हूँ मैं? कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी चिया सीड हैं। भाई मुझे तो किसी तरह आपको बस खाली माइंड को डाइवर्ट करवाना है। या टर्मरिक। क्या ये सारे एक जैसे नहीं लग रहे हैं? अब पूछ दूंगा कि इसमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन है एसिड बेस एंड सॉल्ट का? टर्मरिक मार के चले आना। लिटमस जो कि लिचेंस से बनता है। चाइना रोज, चाइना रोज पेटल्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आधे आधे क्या, मान लो 10 लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं या 100 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, 80% लोगों को ये नहीं पता होगा चाइना रोज को क्या बोलते हैं। गुड़हल। अरे गुड़हल, चलो कोई बात नहीं, इसको समझ लेना ऐसे, ठीक। गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है देखा होगा ना, जैसे 4-5 पत्तियां चारों तरफ जाती है, बीच में से एक डंडी जैसा निकल रहा होता है, उसको गुड़हल कहते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है गुड़हल, इंग्लिश में लिखा है ETC आर सम ऑफ द नेचुरल ऑकर। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आया था, एक साल के सीटेट में पूछा था कि आर लिटमस पेपर एंड नेचुरल है कि नहीं वो इंडिकेटर, ये बताइए। तो लिटमस पेपर लीचेंस से आता है। अब देखो ये क्या है, नेम ऑफ द एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनीगर। विनीगर कई लोग जो जिम में जाते हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, सुनो एप्पल सीडर विनीगर। विनीगर सिरका, सिरका में कई मैं तो देखता हूँ हर साल केमिस्ट्री के पार्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि किस चीज़ में कैसा एसिड पाया जाता है। सिरका जो है, सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड। कैसे याद रखोगे इसको? बस इसका एक टेबल बना लो, AFCLOAT। निमोनिक्स है, सब कोई निमोनिक्स कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि एक निमोनिक बना देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, और आप उसको याद कर लो, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ वो निमोनिक आप भूल जाएंगे। हर इंसान को, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को अपना निमोनिक खुद से बनाना चाहिए। इससे जब वो खुद आप माइंड से उसको क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट की हुई चीज़ को हमेशा याद रखते हैं, कॉपी की हुई चीज़ भूली जा सकती है, लेकिन मैं जो चीज़ बना दिया हूँ उसको कोई मेरे से कॉपी नहीं कर सकता, मैं उसको भूल नहीं सकता। सिरके में याद रखना एसिटिक एसिड होता है। आंट स्टिंग में मान लो कि एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ए पर्सन इज बिटन बाय एन आंट, उसमें व्हाट काइंड ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन हिज बॉडी, तो क्या कौन सी एसिड होगी? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें? सिरका में। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से ज़्यादा कोई भी खट्टा फल, कोई भी खट्टा फल ले लो, सिट्रिक एसिड उसमें मिल जाएगा, जैसे ऑरेंज, लेमन, नींबू में। अगली बार जाना सब्जी वाले दुकान पे, कहना कि मुझे सिट्रिक एसिड वाला नींबू चाहिए। पहले तो इधर को आइए बुलाएगा और 2 झापड़ लगाएगा, लेकिन आपको भूलना नहीं है। बेइज्जती मंजूर है लेकिन भूलना मंजूर नहीं है। लैक्टिक एसिड कर्ड में, दही खाते हो? कहते हैं मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ। आजकल बड़ी फैंसी चीज़ें चली हैं, आई एम वेरी लैक्टोस इंटॉलरेंट। लैक्टोस इंटॉलरेंट मतलब उसमें लैक्टिक एसिड है, तो वो किस में है? कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, फायदेमंद एसिड है। अगर पूछता है कि विच एसिड इज गुड फॉर आवर गट, तो ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होती है।
एस्कॉर्बिक एसिड, अम्ला सिट्रस फ्रूट। एस्कॉर्बिक और सिट्रस दोनों सेम है। सिट्रस विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में ही पाए जाते हैं, तो सिट्रस और एस्कॉर्बिक को आप एक ही तरह से मान सकते हो। टार्टरिक एसिड, टैमरिंड, ग्रेप्स, यूनिरिप, मैंगोस। टमाटर का एक बार इंग्लिश पूछा था भाई, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर दिख रहा है कि नहीं? टमाटर, ओके दोस्तों, टमाटर का ये क्वेश्चन था। और नेचुरली ऑकरिंग में अगर पूछ दिया तो क्या लिखो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, सोप, अच्छा एक क्वेश्चन और, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी लिख लेना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। सोप में सोडियम हाइड्रो जहाँ दे दी वहाँ OH लगा दो। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क और मैग्नीशिया, ये से आज तक नहीं पूछा है, बस यही पूछा है, जब भी पूछा है कि सोप में कौन सा वो होता है, एसिड होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर भी पूछ चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? Ca, हाइड्रोक्साइड आ गया तो OH लगा दूंगा। याद रखना बस दो चीज़, CaOH, NaOH। साबुन में NaOH और इसमें लाइम वाटर में क्या नाम है इसका? COH, ठीक है। कैन आई टेस्ट सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, ये NCERT का एक बूझो तो जानू वाला है, तो मैं नहीं बूझूंगा, मेरा मन नहीं है बूझने का, ठीक। लिटमस पेपर, जैसा कि बताया था, ये एक है बड़ी गजब की चीज़। देखो क्या है ये इसको कहते हैं लिचेंस, ठीक। ये अपना खुद का खाना बनाते हैं। ये बायो का क्वेश्चन है कि हु मेक देयर ओन फूड? लिचेंस। फंगी एल्गी का मिक्सचर होते हैं, इन्हीं को काट पीट प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? ये झंडा नहीं है, ये झंडा नहीं है, ये है लिटमस पेपर। ऊपर वाला क्या है? रेड है, नीचे वाला ब्लू लिटमस पेपर है। सबसे पहले केमिस्ट्री लैब में जब मैं गया था अपने स्कूल में, तो मुझे लिटमस पेपर का टेस्ट करना ही सिखाया गया था। अब इसकी एक बड़ी ही फनी निमोनिक बताता हूँ। चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे टीचर के निमोनिक्स को याद कर सकते हैं, तो मैं इस शब्द का नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो मार हो जाएगा। क्या है ये? एक साथ मत पढ़ना, अलग अलग पढ़ना। अलग अलग पढ़ोगे, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कुछ लोग खुश हो जाएंगे। अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू मतलब BLUE, और वो रेड हो जाता है, ठीक, यानी कि BR, तो वो क्या है? एसिडिक। करेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में ब्रा। अगला देखो, अगर मेरे पास बेसिक है, यानी मेरे पास बेस है, तो रेड लिटमस पेपर RBB। रेड जो है कि ब्लू में बदल जा रहा है, मतलब वो क्या है? बेसिक, बेस है। रेड किस में बदल रहा है? ब्लू में। अब तो याद रहेगा, जीवन में कभी भूल जाओ तो बताना, बस एक ये याद कर लो। अगर एक याद आए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आर, भाई दो तरह का लिटमस पेपर है, रेड है, अगर रेड है, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब क्यों? एसिडिक है। लेकिन अगर ब्लू है, उसको रेड बदल दिया, एसिडिक है, सिंपल। क्या कोई भी अब इसको भूल सकता है? किसी में हिम्मत है इसको भूलने की? तो बताओ। आई डोंट थिंक सो। स्ट्रिप्स पेपर सबको पता है, लिटमस पेपर है, जनरली अवेलेबल, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। आगे बढ़ो, टर्मरिक पेस्ट पे आ जाओ। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन बर्थडे। ये एक एग्जाम्पल दिया है NCERT का। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। कभी कभी देखो कि शर्ट में खाना बनाते हो, वैसे मैं गरीब आदमी, मैं खाना बनाता हूँ, मेरे शर्ट पैंट जीन्स फटी हुई बनियान में कहीं भी अगर हल्दी लग गया, खाना बना रहे हैं, हल्दी का छींटा पड़ गया, मुर्गा बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, हल्दी पड़ गई, अब बताओ। उसको ले गए, सर्फ एक्सल में भिगोए, भिगो के निकाले, देखे कि लाल दिख रहा है, ये तो मैजिक हो गया। एक चीज़ बताओ,
सोप क्या है, बेस। अब उसमें हल्दी जब मिक्स करेंगे तो वो रेड होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। वही है चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। इस पे भी आ जाओ, एक चीज दिखाता हूं मैं। ये तो क्लियर हो गया कि हल्दी एक का कैसे टेस्ट करेंगे, अगर बेस है तो वो पीली हल्दी लाल कलर में चेंज हो जाएगी। चाइना रोज इंडिकेटर को कैसे पहचाना है एनसीईआरटी में, देखो यहाँ लिखा भी है, नाउ अंडरस्टैंड माई टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप, इट इज बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। मतलब कि सोप का जो सॉल्यूशन है वो बेस इन नेचर था। चाइना हल्दी जो है वो इंडिकेटर के तौर पे काम की। कैसे, अब ये मत करने लगा हल्दी पहले डाल देना, जाके धुल के देख रहे हैं कि लाल हुई कि नहीं हुई है, इतना झापड़ पड़ेगा गाल लाल हो जाएगा घर में। कलेक्ट सम चाइना रोज। चाइना रोज क्या एसिडिक है, चाइना रोज डाले तो इंडिकेटर, जैसे ये इंडिकेटर है, ठीक, इसको समझना इंडिकेटर। अगर बेस है तो वो ग्रीन बन जाएगा, एसिडिक है तो ऑरेंज बन जाएगा। चाइना रोज यही काम करता है, ऐसे ही बताता है। बस ए है तो ऑरेंज यानी कि ओ ए या एओ याद रखो, और बेस है तो ग्रीन यानी बीजी या जीबी, ठीक। बताया ही था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स ऑन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। डार्क पिंक या मैजेंटा कुछ भी बोल सकते हो, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन बना देता है, बताया था। बेसिक है तो ग्रीन यानी बीजी या जीबी कुछ भी, और एसिडिक है तो मैजेंटा या एएम भी याद रख सकते हो। कई बार पूछता है कि ऑरेंज होता है, डार्क पिंक होता है, किसी बुक में ऑरेंज लिखा हुआ है, किसी बुक में मैजेंटा लिखा हुआ है, किसी बुक में पिंक लिखा हुआ है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता है, लेकिन हमें किसके हिसाब से चलना है, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हम मैजेंटा ही मार्क करेंगे। मैजेंटा या डार्क पिंक। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट बाय यूजिंग बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। एक चीज़ और पूछा है कि ड्राई, बता देता हूँ, पूछा नहीं है कि ये जो है बेकिंग सोडा ड्राई है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। जब तक उसका एक सॉल्यूशन नहीं बनाओगे तब तक बेकिंग सोडा का कोई असर हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ो। कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। कॉफ़ी जब पीते हैं सुबह सुबह उठ के क्यों मना किया जाता है कि चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, क्यों बताओ, जल्दी बताओ। देखो चाय जो है, चाय वैसे ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वो क्या है, एसिड बनाती है पेट में, ठीक है। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी वो क्या करती है, बेसिक होती है नेचर में। तो अगर कभी तुम्हारे पास लाइफ में ऑप्शन हो कि सुबह उठ के तुम्हें क्या पीना है, चाय या कॉफ़ी, तो याद रखना कॉफ़ी पीना, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होती है, इससे आपको गैस नहीं बनेगी। गैस नहीं होगी तो आपको बर्फ नहीं होगा, बर्फ मतलब डकार, इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक। क्या ये एसिड है या बेस है, तो ये बेस है, कॉफ़ी एक बेस है। डोंट गिव द आंसर, अब तो आंसर दे दिया विदाउट एनी टेस्ट। पहेली का काम हो गया, पहेली का काम खत्म। ये भी बता दिया, पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग एसिड कॉफ़ी, ओके। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज स्कूल लैबोरेटरी फ्रॉम नियर बाय स्कूल, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारी एसिड्स हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इस पे क्वेश्चन अगले वाले स्लाइड में है, ठीक। सबसे पहले एनसीईआरटी का सबसे बेसिक क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन आपको ईवीएस और सीटेट के साइंस दोनों में मिलेगा। व्हाट एसिड रेन के बारे में, ठीक। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। डिसकलरिंग ऑफ ताजमहल, कुतुब मीनार की दीवारों पे क्रैक पड़ना, सारे मॉन्यूमेंट्स खराब होना, किसके कारण होता है बताओ, एसिड रेन के अकॉर्डिंग के कारण खराब होता है। सीटेट में आपके ऑप्शंस आएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और जो इसका, हाँ, dissolves in rain drops to form carbonic acid, carbonic acid, sulfuric acid, nitric acid, respectively acid and damage in building, historical monuments, plants and animals, ठीक है। ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड आपके एयर में है सारे, ये भी
और ये भी सबको पता है सल्फर का पॉल्यूशन से। बेसिकली इसको याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड करके आना। बाकी सारे ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट और दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए होंगे। सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड याद कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और कुछ भी नहीं करना है। सल्फर डाइऑक्साइड मार के चले जाना, और ये सब कुछ नहीं आएगा, ना कार्बोनिक एसिड आएगा, ना सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, ना नाइट्रिक एसिड आएगा। ये सब तो मिलने के बाद बनता है काम। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके हवा में पहले से है, नाइट्रोजन पहले से है, ये सब हार्मफुल नहीं है, इट इज़ एसेंशियल, जरूरी है। लेकिन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यही है एक दुश्मन। यहाँ इतने चाहने वाले आए हैं, इतने प्यार करने वाले आए हैं, कौन मेरा दुश्मन आया रे? दुश्मन कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड, ये सब तो पूछेगा ही नहीं। क्या एनसीईआरटी? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एक आपकी नॉस्टैल्जिया वाली मेमोरी हिट करवाता हूं। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बता ही दिया। व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ बेस, न्यूट्रलाइज। मान लो कि इधर से एक आदमी बहुत गुस्से में था, उसके पास क्या था? 2 हाथ। उसने एक तीर चलाया, ठीक, ये धनुष है। तीर चलाया, दूसरे आदमी ने भी क्या किया? कहा कि रुको बताता हूं। उसने भी तीर चलाया, और ये तीर दोनों आके लड़ गया और कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। मान लो अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही है, दोनों ने आपस में तीर से लड़ाई की। देखते हुए बाकी चिंगारी उड़ रही है। रामायण में, महाभारत में राम जी और रावण लड़ रहे हैं, बीच में चिंगारी जो, तो दोनों के तीर एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। महाभारत में कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हो रही, दोनों के तीर एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये क्या फेंक रहा है? एसिड। ये क्या फेंक रहा है? बेस। अगर दोनों को मैं मिला दूं तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा? टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स, ये तो बता ही दिया मैंने। तो बस इतना याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस आर मिक्स टुगेदर एंड द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज। मतलब एसिड कैंसिल बेस, बेस कैंसिल एसिड। न खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ दे, भोजपुरी में कहते हैं। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेल ही खराब कर दूंगा, वही इसकी हालत है। ठीक। क्या तुम्हें जीवन में ये जो मैं पढ़ा रहा हूं कभी भूल पाओगे? मुझे नहीं भूल पाओगे, पढ़ाया हुआ क्या भूलोगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टाइट्रेशन। किसको किसको टाइट्रेशन याद है? एक ऐसा हम लोग वो लेते थे पॉट, इसमें क्या भरते थे? शीशे का था, याद करना। नॉस्टैल्जिया हिट करो अपने केमिस्ट्री लैब का। ये क्या है? HCl। किस फॉर्म में? डाइल्यूट। नोट डाउन इस कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। इसमें इतना और क्या किए? फिनोफ्थिलीन भर दिए। ठीक। अब याद करो, जब स्कूल में थे तो एक इतना बड़ा बेकर ट्रांसपेरेंट सा था, ऐसे 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 एक 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 ड्रॉप, एक एक ड्रॉप, एक एक ड्रॉप गिर रही होती है। याद आया? नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड? एड एसिडिक सॉल्यूशन, ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब मैं यहां पर एक ड्रॉपर लगा दूं, ठीक, ये ऐसा रहता था, याद करना सही से, ठीक है। एक यहां पर ड्रॉपर रहता था जो यहाँ पे ऐसे ऐसे गिरता था, इसमें याद है? एक बड़ा सा इंडिकेटर ऐसे ऐसे कर रहे होते थे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है मतलब OH है, और सोडियम होता है Na, ठीक, NaOH डालते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? जैसे 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 वो आगे बढ़ता जाएगा, फोटो है कि नहीं? हाँ, फोटो है मेरे पास, फोटो तो है। Stir the tube gently, it is there, change color of the solution, continue adding sodium hydroxide solution drop by drop while stirring, still the pink color just appears। ये एक कलरलेस सॉल्यूशन था। किस चीज का था? फेनोफ्थिलीन, फेनो लिख देता हूं,
और क्या था, HCl। इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ। ठीक, दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है, लाल रंग करना पड़ेगा। ये क्या है, HCl, ये क्या है, फेनोफ्थलीन, सिर्फ फेन लिख रहा हूँ। और ये क्या है, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीन चीज़ याद रखना बस, खाली यही तीन चीज़ से पूछेगा। सॉल्यूशन है HCl एसिड, उसके ऊपर इंडिकेटर फेनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है। क्वेश्चन भी आया सीक्रेट में कि व्हाट इज द इंडिकेटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड टू फाइंड द बेस और एसिडिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फेनोफ्थलीन बता देना, सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ एसिड बेस एंड सॉल्ट से तीन क्वेश्चन आया था पिछले साल, पिछले के पिछले साल भी 3 क्वेश्चन ही आया था। अब क्या होगा, ये कलरलेस रहेगा। ठीक, ये पूरा क्या रहेगा, कलरलेस। पिंक कलर जैसे अपीयर होगा मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ बेसिक बन चुका है। ठीक, नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे इसका स्तर बढ़ेगा तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक। जैसे अगर मैं एक ड्रॉप और HCl की डाल दूं, फिर से क्या भारी हो जाएगा HCl, मतलब कि पलड़ा किसका भारी हो गया, एसिडिक का। जैसे एसिडिक हुआ वैसे पिंक। ठीक है, मेरे भी पेट में एसिड बन रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अब मैं इसमें फिर से NaOH डाल दूं, मतलब आदमी खिलवाड़ कर रहा था केमिस्ट्री लैब में। ये पढ़ने थोड़ना है बच्चा, तो रंग रंग खेलने आए, रंगारंग कार्यक्रम। पिंक करो, कलरलेस करो, ये करो वो करो। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, जैसे बेस बढ़ा कलरलेस, एसिडिक हुआ पिंक, बस। सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, फेनोफ्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट रिमेन्स कलरलेस। ठीक, मतलब यहाँ HCl है, फेनोफ्थलीन है, तो ये कलरलेस है। जैसे NaOH ऐड किया, पिंक हो गया। ठीक है ना, बस इतना ही जानना है कि जैसे बेसिक हुआ पिंक, जैसे एसिडिक हुआ कलरलेस। बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि अगर एसिड बेस एक में ऐड कर दिया तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इज सुटेबल अमाउंट बोथ द एसिडिक नेचर एंड ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस, यानी कि बेस का बेसिक नेचर, एसिडिक का एसिड का एसिडिक नेचर, दोनों खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉयड, बाय बाय टाटा, खत्म। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेस। बताया तो ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल खराब कर दूंगा। ठीक, अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक चीज़ और पूछता है, क्या हीट इज प्रोड्यूस्ड। न्यूट्रलाइजेशन जो भी प्रोसेस कर रहे होते हो एसिड बेस को मिलाने में, उसमें हीट निकलती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। देखो, जब भी हम न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक, ये एक इधर से आया, ये इधर से आया, दोनों लड़े, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट। ठीक, एसिड बेस के मिक्सचर से जब वो प्रोसेस होके न्यूट्रलाइज होता है तो वही सॉल्ट बनता है। बस इतना याद कर लो। द सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। सॉल्ट कैसा भी हो सकता है, नो बडी नोज। एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस बताया था जो कि सॉल्ट और वाटर देता है, यानी कि ये क्या देता है, सॉल्ट Na सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनता है, H2O। 2 H है ना, एक O है, तो 2 H 1 O, और Na इसके Cl से जाके जुड़ जाएगा, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। यही एक फॉर्मूला होता है। एसिड बेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट उसमें बनता है, बता दिया मैंने। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस DI हुआ है, NaCl वाटर बनता है। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, व्हाट विल द रिएक्शन। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। एज यू नो, तुमको पता है कि हमारे स्टोमक में इतना ज़्यादा HCl होता है हमारे गैस्ट्रिक उसमें, कि अगर उसमें मैं एक लोहे का नट भी डाल दूँ या कीली डाल दूँ
तो वो भी जाके गल जाएगी, बट वहाँ तक जाने के लिए वो आपके फूड पाइप, ये पाइप, वो पाइप को फाड़ फूड़ के बराबर कर देगी। तो ये मत टेस्ट करना कि HCl वाला पेट है, मैं तो एक काम करता हूँ थोड़ा लोहा खा लेता हूँ, वो तो जाके पच ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर खाओगे तो यहाँ ऐसा तो है नहीं यहाँ फाड़ोगे थोड़ा सा डाल लोगे HCl में गला दोगे उसको, हैं। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन इंडाइजेशन कर देता है। पता नहीं, कहते ना गैस बन रही, क्यों बन रही? क्योंकि हमारा जो है पेट जो है बहुत ज़्यादा एसिड बना रहा है। अब उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंडाइजेशन हो गया। अब बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होता है इसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला यूज कर लेना, याद कर लेना, MgOH। न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव। इनो पीते हो? इनो में होता क्या? बेस, जो कि आपके एसिडिटी को निकाल देता है। बस इतना याद रखना, इनो पीना है मुझे, एसिडिटी हो गई है। उसमें क्या होता है? कोई भी एक बेस सॉल्यूशन होता है, बेस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड होता ही होता है, बस OH होता है, इतना एग्जाम में याद रखना। आंट बाइट करती है तो क्या करते हो? एसिडिक लिक्विड, आंट फॉर्मिक एसिड बनाती है, सबको पता है। स्किन में चला गया फॉर्मिक एसिड, अब उसको सही करने के लिए क्या करोगे? बेकिंग सोडा लगाओगे, जो कि क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHOH। अरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। चींटी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, सब में फॉर्मिक एसिड होता है। बाइट ऑफ बी भी पूछ लेता है, क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। याद कर लेना, फॉर्मिक एसिड होता है किसी भी छोटे से नन्हे से चीज़ के काटने से। उसको सही करने के लिए क्या करोगे? उसको सही करने के लिए कैलामाइन सॉल्यूशन या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा दो। ऐसे लगाया, कभी कभी देखो पेट्रोल लगाते हैं, पेट्रोल में क्या होता है? यही होता है, पेट्रोल लगा लिया, मिट्टी का तेल लगा लिया, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट पता है, यूरिया डाला, पेस्टिसाइड डाला, केमिकल्स डाला, सब कुछ कर दिया। अब लाइम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डालते हैं ना, उसमें क्या डालते हैं? ऑर्गेनिक मोटर। अच्छा, सब चीज़ डाल दिया, सॉइल क्या हो गया? बेसिक हो गया, बेस हो गया। अब उसमें एसिड बढ़ाना है तो क्या करोगे? काऊ डंग यानी गाय का गोबर, भैंस का गोबर, कुछ भी कचड़ा फचड़ा जितना होगा बेसिक का, एनिमल का, वो जाके डाल दोगे। वो क्या करेगा? सॉइल को एसिडिक बना देगा। तो बेस पहले से जो सॉइल था हमारा, उसकी अपर लेयर या मिडिल लेयर या कुछ भी कह सकते हो, वो बेस हो गई थी। अब उसमें मैं गाय का गोबर या कुछ भी काऊ डंग डाल दिया। कभी कभी देखो गोबर इकट्ठा करके गाँव में रखते हैं, क्यों? ले गया ऐसे खेत में डाल दिया, अब वो जितना बेस हुआ रहता है वो मिट्टी एसिडिक हो जाती है वापस से, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आंट बाइट पढ़ लिया। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज विल किल फिश एंड फैक्ट्री वेस्ट देयरफॉर न्यूट्रलाइज एसिड बाय बेसिक। फैक्ट्री से कचरा निकला, डंप किया गया, पानी एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया। अब उसमें क्या करोगे? न्यूट्रलाइजेशन पढ़ लिया, मतलब जहाँ एसिडिक बढ़ा है और कम करने के लिए पूछा है। एक ट्रिक याद कर लो बस, लो इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मान लो मेरे एसिडिक ज़्यादा है, ठीक है, मान लो मेरे पास एसिडिक ज़्यादा है, ठीक। अब उसमें कोई भी ऐसा ऐड करना जिसमें OH हो या HCO, कुछ भी जो NaOH हो गया, या कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अब मेरे पास बेस ज़्यादा हो गया, तो उसमें मैं क्या करूँगा? कोई भी एसिड यूज़ कर लूँगा, HCl हो गया, NaCl हो गया, कुछ भी यूज़ कर लूँगा, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करके ही छोड़ूंगा। एसिड आर सोर इन टेस्ट, हाईलाइट्स है। एसिड का क्या है? सोर टेस्ट है। बेस का क्या है? बिटर है, ठीक। सबको पता है BRA वाला फार्मूला और RBB वाला फार्मूला, बस इतना याद रखना। ब्लू टू रेड एसिडिक है, रेड टू ब्लू बेस है, ठीक है। विच आर नीदर एसिडिक नॉट बेसिक आर न्यूट्रल, और एसिड बेस के मिलाने से न्यूट्रलाइजेशन होता है, उससे बन के आता है क्या? सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, और निकलता क्या है उसके साथ? H2O। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस फॉर डिफरेंट कलर, एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन आर फॉर्म सॉल्ट। सब बता दिया मैंने, NaCl, H2O निकलता है, ठीक। खत्म कहानी, ठीक है भाई मित्रों।
बिना टाइम वेस्ट किए पूरी कथा कह दिया मैंने। एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक और लेक्चर लूँगा, उसके बाहर एसिड बेस एंड सॉल्ट से कुछ भी नहीं आता है, बता दिया था मैंने। अगर यहाँ से पढ़ रहा हो, किसी बुक किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, बहुत बहुत ईजी। सिर्फ मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर लोगे तो भी पास हो जाओगे, भरोसा रखो। ट्रस्ट मी, डोंट टेक ट्रस्ट इशूज़। अपने टीचर पे भरोसा रखो, वही आपको लाइफ में आगे ले जाएगा। बाकी एक बार फिर से आज वैलेंटाइन डे के पावन उत्सव पे सबको बधाइयाँ। जाओ अपने अपने वैलेंटाइन से मिलो। किसी को कोई दिक्कत आए पार्क में, रोड पे, कहीं कोई बजरंग दल, ये दल वो दल, किसी भी तरह का अगर कोई मिले, मुझे फ़ोन एकदम मत करना। अकेले मार खा लेना, उठक बैठक कर लेना, शादी करवाए शादी कर लेना, भाई बहन बनवाए राखी मान लेना, और मुझे भूल जाना आज के दिन। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। ख़त्म कर देंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, 3 क्वेश्चन डन, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी वीडियोस टाइम पे आती रहेंगी। बाय बाय, थैंक यू।